एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सिंघलदीप वर्णन खंड का अध्ययन करेंगे। गंधर्व सैन सुगंध नरेसु, सो राजा वह ताकर देसु। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू। 56 कोटि कटक दल साजा, सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा। 16 सहस घोड़ घोड़ सारा, श्याम करन अरु पाक तुखारा। 7 सहस हस्ती सिंहली, जनु कबिलास एरावत बली। अश्वपतिक सिर मोर कहावे, गजपतिक आकुस गज नावे। नरपतिक कहें और नरिंदु, भूपतिक जग दूसर इंदु। ऐसे चकवे राजा चहु खंड भय होय, सबे आय सिर नावही सरवरी करे न को। सिंघलदीप वर्णन खंड का यह दूसरा अवतरण है। अवतरण के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। सुगंध यानी यशस्वी, तुखारा तुषार देश के, कटक अर्थात सेना, नरिंदु अर्थात नरेंद्र, कबिलास स्वर्ग, चकवे चक्रवर्ती, सरभरी अर्थात बराबरी। इस अवतरण में जायसी ने सिंघलदीप के राजा गंधर्वसेन के ऐश्वर्य का वर्णन किया है। कवि जायसी कहते हैं, गंधर्वसेन सुगंध नरेसु अर्थात गंधर्वसेन एक यशस्वी राजा थे। सो राजा वह ताकर देसु, वह राजा था और यह उसका देश है। अर्थात राजा गंधर्वसेन सिंहलगढ़ के यशस्वी राजा थे। लंका सुना जो रावण राजू, लंका में जो रावण का राज था। तेहु चाही अर्थात उससे भी ज़्यादा बड़ ताकर साजू, बढ़कर के उसका साम्राज्य था। किसका? राजा गंधर्व सेन का। लंका के राजा रावण के राज्य की प्रशंसा आपने सुनी ही होगी कि रावण स्वर्ण नगरी लंका का राजा था, लेकिन गंधर्वसेन का राज्य तो उससे भी बड़ा था। रावण के राज्य से भी गंधर्वसेन का साम्राज्य बढ़कर था। 56 कोटि कटक दल साजा, 56 कोटि अर्थात 56 करोड़ कटक दल सैन्य दल, साजा सुसज्जित था अर्थात गंधर्वसेन की सेना में 56 करोड़ सैन्य दल सुसज्जित था। सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा, और वे सभी कैसे थे? छत्रपति थे और गढ़पति थे। 16 सहस घोड़ घोड़ सारा, घोड़सारा घुड़साल, उसकी घुड़साल में 16,000 घोड़े थे। श्याम करण अरु बांक तुखारा, और वे घोड़े श्याम कर्ण जाति के थे और तुषार देश के थे। 7 सहस हस्ती सिंगली, और 7,000 सिंगली जाति के हाथी थे। जनु कबिलास एरावत बली, जो कि
स्वर्ग के ऐरावत के समान बलवान थे, बलशाली थे। अश्वपतिक सिर मोर कहावे। राजा गंधर्वसेन अश्वपति राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था। गजपतिक आकुश गज नावे। और ऐसे राजाओं को जो अपने यहाँ बहुत से हाथी रखते थे, उनको ऐसे झुका देता था जैसे अंकुश के सामने हाथी झुका दिए जाते हैं। कहने का आशय है कि उसका अंकुश बड़े बड़े गजपतियों को उसी प्रकार झुका देता था जैसे महावत अंकुश के समक्ष हाथियों को झुका देता है। नरपतिक कहें और नरेंदु, अर्थात वह नरपतियों में नरेंद्र कहलाता था। भूपतिक जग दूसर इंदु, और भूपतियों के लिए तो इस संसार में वह दूसरे इंद्र के समान था। ऐसे चकवे राजा चहुखंड भय होय। ऐसे चकवे अर्थात ऐसे चक्रवर्ती राजा का चहुखंड चारों ओर समस्त संसार में भय होय, भय व्याप्त था। अर्थात गंधर्वसेन का सारे संसार में भय व्याप्त था। सबे आ सिर नावही, सब आते थे और उसके समक्ष सिर झुकाते थे। सरवरी करे न कोई, लेकिन कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। अर्थात जायसी ने इस अवतरण में यह बताया है कि सिंगलगढ़ का राजा गंधर्वसेन संसार में सबसे अधिक प्रतापी और यशस्वी था। इस अवतरण में कवि ने व्यतिरेक और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है। भाषा, अवधि और छंद दोहा चौपाई छंद है।